गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक और फॉर्म डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इसमें स्टूडेंट्स एक तो हमने फर्स्ट और सेकंड के सिलेक्शन की प्रोसीजर बताई थी कि आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आता है उसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और जो सेकंड आता है उसे सेकंड फंक्शन लेते हैं। आई का मतलब था इनवर्स, एल का मतलब था लॉग, ए का मतलब था एल्जेब्रिक, टी का मतलब था ट्रिगोनोमेट्रिक और ई का मतलब था एक्सपोनेंशियल। और इसी में स्टूडेंट हमने आपको ये बताया था कि इंटीग्रल फर्स्ट इनटू सेकेंड, इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रल बाय पार्ट्स का वो है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रल ये हमने बताया था। अब जैसे कहीं पर आपको दिया है, सपोज आपको इवेल्युएट इंटीग्रल log x, log x के इंटीग्रल का फॉर्मूला भी आपको मालूम नहीं है, तो इसको हम इंटीग्रल बाय पार्ट से करते हैं। वन को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, इसमें वन को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फिर इंटीग्रल बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log x इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 dx। इस पूरे का जो रिजल्ट आता है उसको हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आया I इक्वल टू log x, 1 का इंटीग्रल x हुआ तो x log x आया, माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई x हुआ स्टूडेंट्स, और इंटीग्रल dx ये भी x हो गया dx, तो ये x से x कैंसिल हुआ, तो I इक्वल टू x log x माइनस इंटीग्रल dx x प्लस c। तो log x के इंटीग्रल का हमें फॉर्मूला मिल गया, इंटीग्रल log x dx इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। ये log x के इंटीग्रल का फॉर्मूला मिल गया और ये हमने फॉर्मूला इंटीग्रल बाय पार्ट्स की हेल्प से निकाला। अब ऐसे ही आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन 13, इंटीग्रल tan इनवर्स x dx। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम लोग 1 को सेकेंड फंक्शन लेंगे, tan इनवर्स x इंटू 1 dx। 1 को सेकेंड फंक्शन मानकर हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो इंटीग्रल बाय पार्ट का फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। जो रिजल्ट आएगा इस पूरे का फिर से इंटीग्रल करना है, तो यही आया x tan इनवर्स x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज इंटू x dx। तो यही बना स्टूडेंट्स हमारा x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और ये इंटीग्रल आपका पहली एक्सरसाइज का इंटीग्रल बन गया है, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t लेंगे तो x dx हाफ dt आएगा, हाफ dt। तो आपका ये इंटीग्रल बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए
इंटीग्रल आई इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ डी टी अपॉन टी। तो ये आया एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ लॉग टी प्लस सी। फिर आप t की वैल्यू लगाएंगे, सो इंटीग्रल i इक्वल टू आएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अगर कहीं पर कोई फंक्शन अकेले दिया है, जैसे टेन इनवर्स एक्स एलोन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो आप इसमें 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन लेकर इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। तो इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया, सो इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, इस बुक के अलावा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले इसी में आपकी 7.6 में एक और फॉर्म दी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म दी है, देखिएगा। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स होता है इसका फॉर्मूला, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये स्टूडेंट इसमें आप ध्यान से देखिए, ये हम ऐसे निकालते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसमें हम इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स दो अलग अलग पार्ट बनाते हैं इसके, प्लस इंटीग्रल ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, हम इसके दो पार्ट बना लेते हैं। अब जो हमारा आइलेट रूल है, आई एल ए टी ई, आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल सेकंड है और ये सेकंड नंबर पर एक्सपोनेंशियल, तो हम केवल इसको लेते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेते हैं, इसको हम एज इट इज रखते हैं। तो हमारा इंटीग्रल आई बनता है फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही होता है स्टूडेंट्स, तो ये ई एक्स एफ एक्स आ गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई एक्स आया डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स आ गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है इसमें, इंटीग्रल, हम इसको एक फॉर्मूले की तरह लर्न करेंगे, इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसमें आप कैसे एग्जाम्पल करेंगे, पहले आपकी बुक से कराएंगे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल क्वेश्चन 16, इंटीग्रल ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये ई एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। आप जानते हैं इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ई एक्स एफ एक्स होता है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो आप आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स प्लस सी लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल एक्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स जैसे पहले वाले केस में ये वाली जो फॉर्म थी, ये फॉर्म रेडीमेड थी, बिल्कुल एज इट इज बनी हुई थी, लेकिन यहां पर ये एज इट इज बना हुआ नहीं है, तो आप इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं देख करके। देखिए कैसे करेंगे। सिंस I इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 कर दीजिए और माइनस 1 कर दीजिए अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब इसको एक मानकर, इसको दूसरा मानकर इसका सेपरेशन कीजिए। इंटीग्रल ई एक्स, ये आपका आया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो ये आया इंटीग्रल ई एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस होल स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है। आप देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 माइनस 1 एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए ये हमारी फॉर्म बनी, ये हम यहां लिख रहे हैं अब। सो यहां लिख रहे हैं I इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा I बन गया I इक्वल टू ई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आंसर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स। और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये इसी फॉर्म का, जब भी ई एक्स के साथ कोई वैल्यू इस तरह से हो तो आप समझना, ध्यान लगाना कि ये ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो सकती है। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं फॉर्मूला, सिंस हम साइन एक्स को लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, हम 1 प्लस कॉस एक्स को लिखते हैं स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए हमारा इंटीग्रल क्या बनता है, इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स इंटू 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये आया इंटीग्रल
ई एक्स, इसका एलसीएम सेपरेट करेंगे 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हुआ। यही रिजल्ट हमारा बना, देखिए यही रिजल्ट हमारा बना इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल ex साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, इसको पहले लिखेंगे tan x बाई 2 प्लस 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये बिल्कुल वो रिजल्ट बन गया, अब ये बन गया इंटीग्रल ex एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल टू ex एफ एक्स प्लस सी। ये देखिए ये एफ एक्स है tan x बाई 2, ये उसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रल I बन गया I इक्वल टू ex इंटू tan x बाई 2 ex एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर बन गया। तो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ex एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ex एफ एक्स प्लस सी। और एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, एक आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 19 भी ऐसा ही है, 19 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये है इंटीग्रल x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, ये ex है x माइनस 1 होल क्यूब dx। आप इसको ऐसे लिखिए I इक्वल टू इंटीग्रल ex इंटू x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। दिस इज इंटीग्रल ex इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। तो स्टूडेंट्स यही आएगा, ये आया इंटीग्रल ex 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। और यहां पर ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप चेक कर लीजिए इसको। तो सो इंटीग्रल I इक्वल टू होगा, सो इंटीग्रल I इक्वल टू ex एफ एक्स, तो ये बना इंटीग्रल ex एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू ex एफ एक्स प्लस सी। तो यहां पर हमारा इंटीग्रल I बनेगा ex इंटू एफ एक्स आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। तो सो I इक्वल टू ex अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ex एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। एक फॉर्म और इसी एक्सरसाइज में, वो एक और फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म हम लेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल e टू द पावर ax साइन bx dx और इंटीग्रल e टू द पावर ax cos bx dx।
जब आपका इंटीग्रल इस फॉर्म का होता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर ax sin bx या e की पावर ax cos bx। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। जैसे सपोज आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट इंटीग्रल e की पावर 2x cos 3x dx। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म है इसमें आप जब एक बात ध्यान रखनी होगी, जब e की पावर ax के साथ sin bx होगा या e की पावर ax के साथ cos bx होगा, उस केस में हम किसी भी एक को पहला और किसी दूसरे को दूसरा ले सकते हैं। इसको ये आइलेट रूल से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इसको जैसे हमने मान लीजिए ये हमने पहला ले लिया और ये दूसरा ले लिया, i इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर 2x cos 3x। इस केस में, केवल इस केस में हम किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा ले सकते हैं। अब हमें इसमें दो बार इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड cos 3x का इंटीग्रल 1/3 sin 3x करेंगे हम, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो 2e की पावर 2x आएगा, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड करेंगे 1/3 sin 3x dx आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बना e टू द पावर 2x sin 3x माइनस 2/3 इंटीग्रल e टू द पावर 2x sin 3x dx। अगेन इसमें फर्स्ट सेकेंड, अगेन इसमें फिर से इंटीग्रल बाय पार्ट हम यूज करते हैं। तो देखिए हमारा इंटीग्रल क्या बना, यहां लिख रहे हैं i इक्वल टू 1/3 e टू द पावर 2x sin 3x माइनस 2/3, फिर से इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस 1/3 cos 3x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशियल ट्वाइस e टू द पावर 2x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस 1/3 cos 3x dx। अब आप स्टूडेंट्स पूछेंगे कि हम इसको कब तक करते रहेंगे, ये तो फिर से इंटीग्रेशन आ रहा है। देखिए यही बना 1/3 e टू द पावर 2x sin 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2/9 e टू द पावर 2x cos 3x माइनस माइनस फिर माइनस, तो माइनस 4/9 इंटीग्रल e टू द पावर 2x cos 3x dx। देखिए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन दो बार इंटीग्रल करने पर ये जो रिजल्ट है ये वही बन गया जिसको लेकर आप चले थे स्टार्टिंग में। जिसको आपने स्टार्टिंग में i माना था ये फिर से वही i बन गया है। तो हम अपने इंटीग्रल को लिखते हैं i इक्वल टू 1/3 e टू द पावर 2x sin 3x प्लस 2/9 e टू द पावर 2x cos 3x माइनस 4/9 i। अब इस i वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड में लेते हैं तो ये बनता है i प्लस 4/9 i इक्वल टू 1/3 e टू द पावर 2x sin 3x प्लस 2/9 e टू द पावर 2x cos 3x। तो स्टूडेंट्स ये बनता है 9i प्लस 4i 13/9i इक्वल टू 1/3 e टू द पावर 2x sin 3x प्लस 2/9 e टू द पावर 2x cos 3x। अब स्टूडेंट्स यहां से अकेले i की वैल्यू निकालेंगे आप, तो i इक्वल टू आ जाएगा 9/39 3/13 e टू द पावर 2x sin 3x प्लस 2/13 e टू द पावर 2x cos 3x प्लस अ कांस्टेंट c आ जाता है। तो ये
e टू द पावर ax साइन bx हो या e टू द पावर ax cos bx हो, इस फॉर्म को हम ऐसे सॉल्व करते हैं और तब इसका आंसर ऐसे लिखते हैं। इसमें इंटीग्रल रिमूव नहीं होता, तब तक चलते हैं 2 बार जब तक वही इंटीग्रल वापस i नहीं आ जाता, फिर उसको i रिप्लेस करके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर, और फाइनल आंसर आप लिखेंगे i इक्वल टू e टू द पावर 2x कॉमन ले लीजिए, 3/13 साइन 3x प्लस 2/13 cos 3x प्लस c। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर आपको कुछ और नई प्रॉब्लम्स के साथ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम पूरा एनसीईआरटी की बुक इसमें सॉल्व करके पुट कर रहे हैं और उसके अलावा भी अन्य बुक से आपकी प्रिपरेशन के लिए मटेरियल आपको अवेलेबल करा रहे हैं। थैंक यू।